पॉलिटिकल तौर पर साल 2023 काफी महत्वपूर्ण रहा। बसपा सुप्रीमो का ये बयान, हम न एनडीए के साथ जाएंगे न इंडिया के साथ, ये भी काफी सुर्खियों में रहा। लगातार वो कहती रही। राहुल गांधी भी सुर्खियों में रहे। विधानसभा चुनाव कई राज्यों में हुए, वो भी सुर्खियों में रहे। और राहुल गांधी भी इस साल काफी चर्चा में रहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनके दिशा निर्देश पर यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई। हाल ही में उन्होंने नागपुर में रैली की और अब वो जल्दी ही मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि ये यात्रा पर यात्रा निकालने से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मजबूती हासिल कर सकते हैं। ऐसा शायद हो सकता हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नेताओं को काफी मेहनत की जरूरत है। साल 2023 में सबसे ज्यादा मेहनत कांग्रेस में अगर किसी ने की तो वो राहुल गांधी रहे और उनकी बहन प्रियंका गांधी। इन दोनों भाई बहनों ने कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की। जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर इन्होंने खूब तकरीर की, खूब भाषण हुए इनके, जनता से जाकर के भी मिले। राहुल गांधी कभी कुलियों से जाकर के मिलते हैं, कभी पहलवानों से जाकर के मिलते हैं, कभी मजदूरों से जाकर के मिले, कभी उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बात की, कभी थ्री व्हीलर वाले से बात की। राहुल गांधी जनता के बीच रहे और काफी सुर्खियों में रहे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें महसूस की, बहुत सारे मुद्दे उठाए। विपक्षी पार्टियों ने उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि साल 2023 में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया भी चर्चा में रहा। हालांकि ये कड़वा सच है कि जिस जोशो खरोश के साथ ये गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया, ये बनाया गया था, बाद में इस गठबंधन की कई पार्टियों में भी तल्खी नजर आई। खासतौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश में तल्खी दिखाई दी, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही प्रचार नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। वजह यह थी कि अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे थे कि जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस सर्वे सर्वा है, कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है उसमें लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोई खास अहमियत नहीं दी। बात सीटों को लेकर नहीं बनी तो अखिलेश यादव में भी नाराजगी देखी गई। और फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके के तेवर कांग्रेस के प्रति अपनाए, ये आपने देखा। तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही। खराब ही कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच सकी जहां तक उसको पहुंचना था। राहुल गांधी की मेहनत, प्रियंका गांधी की मेहनत, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत, इन्होंने काफी मेहनत की, काफी पसीना बहाया। लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना को छोड़ दें तो कई राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं की कमी हो चली है जो कि बुनियादी तौर पर काम करते हों, जो कि जनता से जुड़े हुए हों। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और वो भाजपा में हैं। किसी को टिकट चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए और किसी को लगने लगा कि कांग्रेस तो अब डूबता जहाज हो चुकी है, तो मैं क्यों इस पर सफर करूं। ये भी एक तल्ख हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी 4 बैठकें हो चुकी हैं और चारों बैठकें काफी महत्वपूर्ण रही। बात बसपा सुप्रीमो मायावती की करते हैं। मायावती ने इस साल एक नहीं बल्कि कई बार ये बात कही
कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा। और इस साल अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती इस साल के अंत में गठबंधन के प्रति कुछ नरम पड़ती नजर आती हैं। अब लगने लगा है कि वो गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। पीएम मोदी की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू काफी हद तक बरकरार रहा और ये देखने को मिला कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की। कहीं कांग्रेस से सत्ता उसने अपने हाथ में ली तो कहीं पर वो सत्ता में दोबारा लौटी और पीएम नरेंद्र मोदी ने खूब प्रचार किया, जनता ने उनकी नीतियों पर विश्वास भी किया। तो इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी सुर्खियों में रहे, उनके कई बयान सुर्खियों में रहे। मध्य प्रदेश में उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सीएम बनेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। उधर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो फिर से वापसी करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और वहां से गहलोत सरकार की विदाई हो गई। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो आपसी खींचतान थी वो भी काफी हद तक दूर हो चली है। चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव के दौरान तो यही नजर आया कि उनके बीच जो खींचतान थी कांग्रेस नेतृत्व ने उस पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान कांग्रेस के हाथ से चला गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल खबरें हैं जो सुर्खियों में रही। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।